बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सभी अब आप खैरियत से होंगे। आज की कुछ अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनकी एकेडमी पर आज फायरिंग हुई है, और उसके अलावा ईरान और अमेरिका के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद में दूसरा मुज़ाकरात का जो सेशन है वो भी होने वाला है। इस्लामाबाद के हालात कैसे हैं, और आज तहरीक इंसाफ का मैदान में पावर शो है। क्या ये जो जलसा तहरीक इंसाफ कर रही है कामयाब होगा या नहीं होगा, इन टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिनकी एकेडमी पर आज दिन दिहाड़े फायरिंग हुई है, और फायरिंग करने वाला सिर्फ एक शख्स था। उसने मिर्ज़ा की एकेडमी के बाहर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस का जो एहलकार है वो ज़ख्मी हुआ है। कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और जो शख्स फायरिंग करने आया उसको पुलिस ने मार दिया है। यानी कि पुलिस का और जिसने फायरिंग की है, इन दोनों के दरमियान आपस में टाकरा हुआ है, और उस टाकरे में एक पुलिस का जो एहलकार है वो ज़ख्मी हुआ है। और आपको इस चीज़ का पता है कि संडे को उनकी क्लास होती है अकेडमी में। हर संडे उनकी जो है ना सेशन होता है, क्लास वगैरह होती है। तो वो एकेडमी के अंदर थे, लेकिन किसी किस्म का कोई इतना बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ हमलावर ही मारा गया है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो बिल्कुल ठीक हैं, और जो लोग उस एकेडमी के अंदर मौजूद थे वो भी बिल्कुल ठीक है। इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप सबको पता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिस तरह की वो बातें करते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, कभी किस हस्ती की तौहीन कर देते हैं, कभी कभार कुरान पाक का जो तर्जुमा होता है उसमें रद्द बदल कर देते हैं। तो इसी वाले से ज़ाहिर है किसी न किसी ने इन पर फायरिंग की है, इन पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस की वजह से यह जो हमला था उसको नाकाम बना दिया है। मिडल ईस्ट के वाले से बात कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ात बने हुए हैं, जो सूरत हाल अब बन चुकी है, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी बड़ी कोशिश की है। पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन जिस इशू को सॉल्व नहीं किया जा रहा। अब सॉल्व करने की वजह क्या है, क्यों नहीं ये इशू सॉल्व हो रहा? इसमें अमेरिका की दोगली पॉलिसी है। अमेरिका और इसराइल की इस मसले में जो दोगली पॉलिसी है, इसी वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा, दिन ब दिन बिगड़ना शुरू हो रहा है। और कल भी ये खबर आई थी कि इंडिया के जो 2 बहरी जहाज़ थे उन पर भी हमला किया गया है। अब ये जो अगर इंडिया के जो बहरी जहाज़ पे जब हमला होता है, इसका मतलब है कि ये जो जंग है ये जंग रुकने वाली नहीं है। इस जंग के पीछे और भी कुछ लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये जंग जारी रहे, जंग ख़त्म ना हो। लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें बड़ी जारी थी, और इंडिया के पायलट की जिस तरह कल एक वीडियो भी आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये मामला तुम्हारे जहाज़ों के साथ हुए हैं। अब ये भी हो सकता है कि एक तरफ इंडिया जिस तरह पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जो अमन के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें हैं, इंडिया ये चाह रहा हो कि ऐसे पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो रहा है, शायद पाकिस्तान के लिए वो इस तरह के शायद कोई झूठ बोल रहा हो कि हमला हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ईरान ने भी इस चीज़ को जो है तस्लीम किया है। ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है उसको एक मरतबा फिर बंद कर दिया है। एक दिन पहले ही ऐलान हुआ था कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को खोल दिया है। फिर पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें भी नीचे आई, पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता हुआ। लेकिन उसके बाद ही जो है ना, एक दिन के बाद अमेरिका का वही दोगली पॉलिसी, दोगले बयानात की वजह से, और वहाँ जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है वहाँ पे फायरिंग वगैरह भी हुई है। ज़ाहिर है अमेरिका ने कोई गड़बड़ करनी थी, कोई उनका मंसूबा था, उनकी मनसूबाबंदी थी, तो इसी हवाले से फिर दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हार्मोस बंद हो गया है। लेकिन पाकिस्तानियों को फ़ायदा ये हुआ है कि उसी दिन जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खुला है, उसी रात पाकिस्तान में जो डीज़ल की प्राइसेस हैं वो कम हो गई थी, तकरीबन 32 रुपये डीज़ल सस्ता हो गया। लेकिन अब जल्दी जो है ना, इतना जल्दी जो है ना वो प्राइस ऊपर नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भी दौरा मुकम्मल होने वाला है, और जनरल आसिम मुनीर साहब जिन्होंने 3 दिन के लिए सरकारी दौरा किया था ईरान में, वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं। पाकिस्तान आ चुके होंगे, अभी तक ऑफिशियली कोई तस्दीक नहीं हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैदान में पावर शो है। सारा ये जो इलाका है ये सारा KPK का है, और ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पे कोई पुलिस रुकावट डालेगी नहीं। अब ये इम्तिहान होगा कि अब भी तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं या नहीं हैं।
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ पूरे पाकिस्तान से लोग खड़े हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और KPK में तो वैसे भी तरीके इंसाफ का ही राज है। और आज का जलसा तरीके इंसाफ के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज़ ये है कि ये मर्दान में है, ये खैबर पख्तूनख्वा में आता है और जितने भी सूबे हैं उनकी यही नज़र होगी कि तरीके इंसाफ अब क्या KPK में भी इतनी शोहरत रखती है, क्या KPK में भी लोग सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अब जैसे कोई तरीके इंसाफ पंजाब में अगर जलसा रखती थी पहले, तो वो पुलिस जो है ना उस जलसे को नाकाम कर देती थी, लोगों को आने नहीं दिया जाता था, जो क़यादत है उनको उठा लिया जाता था, वो जो जलसा होता था वो इसी तरह नाकाम हो जाता था। अब जो है मर्दान में खैबर पख्तूनख्वा में तरीके इंसाफ की अपनी हुकूमत है, यहाँ पे ना ही पंजाब पुलिस जा सकती है और ना ही पंजाब पुलिस कोई गड़बड़ करेगी, ना ही पुलिस रोकेगी। तो आज इम्तिहान है, एक तो संडे भी है, तमाम ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद है, जिसकी क़यादत अलीमा खान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खुद करेंगे। लेकिन जिस तरह किरदार अदा करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को, उस तरह वो किरदार अदा नहीं कर रहे। उनको जिस तरह इमरान खान ने शायद कुछ और बताया है, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान कुछ और गाइड कर रहे हैं, वो कुछ अपनी मर्ज़ी से सूबे को भी चला रहे हैं। और इस तरह कभी वो पेशावर में आके मीटिंग कर रहे होते हैं कोर कमांडर से, कभी कहाँ, कभी वो बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं, कभी वो सिंध का दौरा कर रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह इमरान खान की पॉलिसी थी वो पॉलिसी के ऊपर नहीं चल रहे मेरे ख्याल में, या फिर इनको भी इक़्तिदार की जो हवा है वो लग चुकी है। बहरहाल आज जो नज़रें हैं सबसे पहले मर्दान में भी होंगी और पंजाब की ख़ास तौर पे जो नून लीग की जो क़यादत है उनकी नज़रें होंगी कि यार मर्दान में कितने लोग इस पावर शो में जमा होते हैं। जब जलसा ख़त्म होगा उसके हवाले से हम वीडियो बनाएंगे कि भाई जलसा कितना बड़ा हुआ है, क्या क्या बातें होंगी और कितने लोगों ने शिरकत फरमाई है आज के इस जलसे में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।